हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 12th बायोलॉजी का रिड्यूस्ड सिलेबस, यानी कि कोविड-19 के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 9 से 12 तक का जो सिलेबस था उसमें 40% कमी कर दी, यानी 40% सिलेबस हटा दिया है उसमें से। तो जीव विज्ञान या 12th की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें से जो 40% सिलेबस हटाया गया है वो कौन कौन सा जो चैप्टर्स है, कौन से टॉपिक है जिनको इसमें से हटाया गया है उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी टोटल जो अपना सिलेबस था उसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे चैप्टर्स है जिनको कि रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और कौन से चैप्टर्स में से कुछ तो है जिनको कि पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है, और कुछ में क्या किया गया है, चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो वो जो 40% सिलेबस जो रिमूव किया गया है, हटाया गया है, वो कौन सा है। जो हटाया गया सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो सिलेबस अपना शेष बचेगा वो हमें एग्जाम के लिए तैयार करना है, यानी उसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आगे की क्लासेस में हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे जो अपना सिलेबस जो हमें तैयार करना है उस 40% को छोड़ करके। तो देखते हैं अपनी जो 12th की जो बायोलॉजी है उसमें अगर अपन लेसन्स के हिसाब से काउंट करें तो 42 चैप्टर है टोटल, और यूनिट वाइज देखें तो टोटल जो है 10 यूनिट है। तो जो पहली अपनी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो है आवर्तबीजी पादपों में जनन और विकास, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड डेवलपमेंट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है या जो जनन है आवर्तबीजी पादपों में, उस यूनिट में अपने टोटल 4 चैप्टर है। पहली जो यूनिट है उसमें टोटल 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर में से जो पहला अपना चैप्टर था आवर्तबीजी पादपों में जनन, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, यानी कि बेसिक था एक तरह से, जिसमें कि आवर्तबीजी पादपों में जो जनन होता है उसकी कायिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां और लैंगिक जनन की, यानी कि लैंगिक जनन की प्रोसेस नहीं थी उसमें, बेसिक था। जो पहला अपना चैप्टर था वो चैप्टर पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। पहला जो चैप्टर था आवर्तबीजी पादपों में जनन, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, यानी जनन कितने प्रकार का होता है, इनमें कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, तो जो बेसिक अपना चैप्टर था पहला वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 2, 3 और जो 4 था जिसमें कि हमें मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, उनकी जो संरचना थी, उनका जो निर्माण था, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में जो किस तरह से निषेचन होता है, फिर किस तरह से बीज भ्रूण का निर्माण, सारी जो प्रोसेस है आगे की, सिर्फ एक पहला चैप्टर हटाया गया है। उसके बाद में 2, 3 और 4 जो चैप्टर है उसको एज इट इज रखा गया, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो पहली यूनिट में जो 4 चैप्टर थे अपने, उनमें से पहला जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। दूसरा, तीसरा, चौथा एज इट इज है, वैसे के वैसे हमें पढ़ने। उसके बाद में अपन बात करें यूनिट 2 की। सेकंड जो यूनिट थी वो थी अपनी पादप कार्य की फर्स्ट, या प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्य की जो यूनिट थी, इस यूनिट में अपने चैप्टर नंबर 5 से 9 तक थे, यानी कि 5 लेसन थे इसमें अपनी। और इन 5 में से जो 5वां चैप्टर था, यानी इस यूनिट का पहला जो चैप्टर नंबर 5 था उसको रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 जो था पादप जल संबंध, पादप जल संबंध जो अपना टॉपिक था उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया पूरी तरह से। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 जो थे उनमें से थोड़े थोड़े टॉपिक्स हटाए, उनको पूरी तरह से नहीं हटाया है। 5वां जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से हटा दिया है, लेकिन 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां इनमें से थोड़े थोड़े टॉपिक हटाए। जैसे कि 6ठा जो चैप्टर था पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण, पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण जो 6ठा चैप्टर था उसमें से सिर्फ क्या हटाया है, जल अवशोषण के अंग और प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि 6ठा जो चैप्टर था ना जल अवशोषण, जल अवशोषण कैसे करते हैं और रसारोहण, उसमें से पादपों के जल अवशोषण करने वाले अंग कौन से हैं, जल अवशोषण करने वाले अंग और जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक नाम से जो टॉपिक था, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। बाकी जो लेसन है पूरा एज इट इज है। इस लेसन में से, इस चैप्टर में से सिर्फ जल अवशोषण करने वाले अंग और प्रभावित करने वाले कारक, इनको हटा दिया गया। उसके बाद में जो 7वां चैप्टर था वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव, वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में भी क्या किया गया है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व, जो 2 टॉपिक है ये
एक तो प्रभावित करने वाले कारक वाष्पोत्सर्जन को और वाष्पोत्सर्जन का महत्व, इनको हटा दिया गया। बाकी सारा चैप्टर वैसे का वैसा है, इन दो टॉपिक को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद में जो 8वां चैप्टर था वो था पादपों में खनिज पोषण। और जो पादपों में जो खनिज पोषण था, न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर था, इसमें भी खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रियाविधि है, प्लांट्स में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया। बाकी चैप्टर रहेगा खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि को हटा दिया गया। और 9वां जो था वो था एंजाइम। और एंजाइम वाले टॉपिक में क्या किया है, इसमें एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों के गुणधर्म और एंजाइमों को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो अपनी जो सेकेंड यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी की, उसमें जो टोटल चैप्टर थे उनमें से 5वां जो चैप्टर है पादप जल संबंध, उसको पूरी तरह से हटा दिया है। 6ठा जो है अवशोषण और रसारोहण, उसमें जल अवशोषण करने वाले अंग और जो उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको हटा दिया है। 7वां चैप्टर जो था वाष्पोत्सर्जन, तो इसमें भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन का महत्व, इस टॉपिक को हटा दिया है। पादपों में खनिज पोषण जो 8वां चैप्टर था, उसमें खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि टॉपिक को हटाया है। और एंजाइम में 9वें चैप्टर में एंजाइम में हटाया आपके एंजाइम्स का इतिहास, एंजाइमों के गुण और एंजाइमों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ये जो 4 चैप्टर है इनमें थोड़ा थोड़ा हटाया है। उसके बाद में यूनिट 3 की हम बात करें तो यूनिट 3 में अपने 10वें नंबर के चैप्टर से लेकर के 13वें तक 4 लेसन इसमें, और इनमें भी क्या किया गया है, जो 12वां लेसन है अपना, 12वां लेसन है, इसमें नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र, उसको पूरी तरह से हटा दिया है, यानी वो हमें नहीं पढ़ना है अभी। और उसके बाद में जो 10वां और 11वां जो चैप्टर है उनमें से कुछ टॉपिक हटाए हैं और 13वां है उसमें से भी कुछ टॉपिक हटाया है। अब जो 10वां चैप्टर था प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में से प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक टॉपिक जो है उसको हटा दिया। एक तो इतिहास हटा दिया शुरू में, उसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक जो लास्ट में है उनको हटा दिया, बाकी टॉपिक वैसे का वैसा है। उसके बाद में है आपका 11वां जो चैप्टर था श्वसन, और श्वसन में भी पूरा लेसन ऐसे ही है, सिर्फ श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों को हटा दिया है। उसके बाद में 12वां जो है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन उपापचय को। और उसके बाद 13वां जो है पादप वृद्धि, पादप वृद्धि या जो प्लांट ग्रोथ जो टॉपिक है, जो चैप्टर है अपना लेसन है 13वां लेसन, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक को रखा है, वो है वृद्धि नियामक, यानी कि वृद्धि नियामक पदार्थ जो है इसको रखा है सिर्फ, जिसमें कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन सारे जो वृद्धि नियामक है हार्मोन्स है, तो सिर्फ वृद्धि नियामक इसको सिर्फ रखा गया, हटाया नहीं है केवल, बाकी सब कुछ हटा दिया है इसमें से। पादप वृद्धि का अर्थ, महत्व और वसंतीकरण, दीप्तिकालिता, जीर्णता, प्रसूति, सब कुछ हटा दिया है इसमें, सिर्फ रखा है तो सिर्फ एक ही टॉपिक, और वो कौन सा है, पादप वृद्धि नियामक, केवल एक टॉपिक रखा है, बाकी पूरे लेसन को रिमूव कर दिया भाई, यानी इस लेसन में केवल एक टॉपिक यही रहेगा, बाकी हटा दिया गया है। तो ये थी अपनी यूनिट 3 जिसमें क्या किया गया है, 12वां चैप्टर नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र को पूरी तरह से हटा दिया। 10वें और 11वें, जिसमें 10वें में प्रकाश संश्लेषण था, 11वें में श्वसन। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में क्या किया गया है, प्रकाश संश्लेषण के इतिहास को हटाया है और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के प्रभावित करने वाले कारकों को हटाया है सिर्फ। चैप्टर नंबर 13 जो था प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ पादप वृद्धि में क्या किया है, पादप वृद्धि नियामक है, सिर्फ उसको रखा है, शेष जो टॉपिक थे इस लेसन के उनको हटा दिया है, यानी पादप वृद्धि नियामक को छोड़ करके शेष सारे टॉपिक हटा दिए इसमें, ये ध्यान रखना है। अब है यूनिट अपनी 4th, यूनिट जो 4th है उसमें अपने जो लेसन है वो है 3, 14, 15 और 16, जिसमें जो लेसन नंबर 14 है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया, हटा दिया, वो था जैव प्रौद्योगिकी, इसका सामान्य परिचय, इतिहास वगैरह था, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो सामान्य परिचय था उसको 14 जो नंबर का लेसन था उसको पूरी तरह से हटा दिया। और जो 15 नंबर का लेसन था अपना वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको एज इट इज रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसको रखा है। और चैप्टर नंबर जो 16 था, चैप्टर नंबर 16 था पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर, और प्लांट टिश्यू कल्चर में से कुछ टॉपिक हटाए हैं, वो क्या हटाए, एक तो उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग हटा दिए, इसके अलावा
उत्तक संवर्धन की उपलब्धियां हटा दी और साथ ही साथ इसमें एक टेबल दी गई है, एक सारणी है 16.1, उसको हटा दिया। तो उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग, उपलब्धियां और 16.1 जो सारणी है, टेबल है, उसको हटा दिया है। तो ये 3 टेप हो गए इसके। उसके बाद में यूनिट नंबर जो 5 है, यूनिट नंबर 5 में जो अपने चैप्टर थे उनमें 17 और जो 19 चैप्टर थे उनको पूरी तरह से हटा दिया। 17 चैप्टर था आर्थिक, वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, इसको पूरी तरह से हटा दिया। और 19 जो था वो था प्रतिपालनीय कृषि, इनको पूरी तरह से हटा दिया 2 चैप्टर को। इसके अलावा जो 18 नंबर का चैप्टर था जिसमें था तेल, रेशे, मसाले, औषधियाँ उत्पादन करने वाले जो पादप थे, इसको एज इट इज रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, यानी 18 नंबर में कोई चेंज नहीं है, जबकि इन दोनों को पूरी तरह से हटा दिया। और 20 नंबर का जो चैप्टर था अपना जैव ऊर्जा, और जैव ऊर्जा में एक टॉपिक हटाया है और वो क्या है, भारत और राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। भारत और राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन नाम से जो टॉपिक है वो इसमें से हटा दिया। बाद में अपन बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 में जब 21 यानी यहाँ तक जो था ना 20 तक यूनिट लेसन नंबर 20 तक 20 नंबर तक लेसन जो थे ये अपने बॉटनी के चैप्टर थे सारे। और बॉटनी के चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गए, 5 यूनिट। छठी यूनिट है, यहाँ से शुरू होती है अपनी जूलॉजी उसमें। और जूलॉजी में जो छठी यूनिट है, यानी जूलॉजी की पहली यूनिट एक तरह से, और अपनी बायोलॉजी की छठी यूनिट जो है ये है मानव कार्यकी की पहली यूनिट। और इसमें क्या किया गया, पहला जो चैप्टर था इस यूनिट का, यानी 21 नंबर का जो चैप्टर है मानव का अध्यावरणीय तंत्र, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। जबकि चैप्टर नंबर 23 जो था जिसमें है मानव का श्वसन तंत्र, उसको एज इट इज रखा है। तो 21 को पूरी तरह से हटा दिया, 23 को सेम रखा है। जबकि शेष जो है 22, 24 और 25 उनमें से कुछ टॉपिक हटाए हैं। और वो टॉपिक क्या है, जैसे कि पाचन तंत्र था तो पाचन से संबंधित रोग और कुपोषण टॉपिक हटा दिया, उसमें से कुपोषण और पाचन से संबंधित रोग हटा दिए। रक्त परिसंचरण तंत्र था तो उसमें से रक्त परिसंचरण से संबंधित रोग हटा दिए। और मानव का उत्सर्जन तंत्र था तो उसमें उत्सर्जन से संबंधित रोग हटा दिए। यानी इन तीनों में ये था अपना पाचन से संबंधित रोग हटा दिए, रक्त परिसंचरण से संबंधित रोग हटा दिए और उत्सर्जन से संबंधित रोग हटा दिए। बाकी टॉपिक वैसे के वैसे रहेंगे। उसके बाद में है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर जो 7 थी वो अपनी है, इसमें जो टॉपिक थे, जो चैप्टर है अपने लेसन है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लेसन है इसमें। और इन 5 लेसन में से लेसन नंबर 26, 27 और 30, 26, 27 और 30 नंबर के जो चैप्टर है उनको हटा दिया गया है। वो कौन से थे, 26वां था मानव का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हट गया पूरी तरह से। मानव के संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिय था अगला 27 नंबर का, हट गया पूरी तरह से। और मानव में गति और चलन था 30 नंबर का चैप्टर, वो भी हटा दिया गया। यानी कि ये 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं पूरी तरह से, हमें नहीं पढ़ने इस साल इस सेशन में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 28 और जो 29 थे, 28 और 29 में 28 था मानव का जनन तंत्र और 29 में मानव में रासायनिक समन्वय। और ये दोनों के दोनों जो चैप्टर है एज इट इज रखे, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया है। उसके बाद में अपनी यूनिट आती है 8। यूनिट नंबर जो 8 है वो है ह्यूमन की एम्ब्रियोलॉजी की, यानी कि मानव की भ्रूणिकी की यूनिट है। और मानव भ्रूणिकी की जो यूनिट है इसमें आपके 4 लेसन है और चारों लेसनों में कोई चेंज नहीं किया है। यूनिट नंबर जो 8 है मानव की जो भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी, इसको एज इट इज पढ़ना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। जबकि यूनिट नंबर जो 9 है, यूनिट नंबर 9 में आपके 3 लेसन है, 35, 36 और 37। 35 जो चैप्टर है वो है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। और मेंडल के आनुवांशिकता के जो नियम जो है इसमें से एक टॉपिक को हटाया गया है और वो है मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के विचलन। मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों से जो विचलन नाम से जो टॉपिक है उसको इसमें से हटा दिया गया है 35 में से। और चैप्टर नंबर 36 में कोई चेंजेस नहीं किया है। 36 जो है वो है गुणसूत्रीय विकृतियां, मानव में गुणसूत्रीय जो विकृतियां है उस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, उसको एज इट इज रखा है। और 37 जो है 37 नंबर का जो लेसन है वो है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, हटा दिया अपने सिलेबस से। फिर आती है अपनी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर जो 10 है अपनी वो है मानव कल्याण और स्वास्थ्य। और इस यूनिट में क्या किया गया है,
तो चैप्टर नंबर 38, 41 और 42। 38 वाला जो चैप्टर है वो है मानव जनसंख्या, 41 वाला है प्राणियों का घरेलूकरण यानी कि ग्रामीण संवर्धन और आर्थिक महत्व, और 42 जो चैप्टर है वो है जैव चिकित्सा तकनीकें। तो ये तीनों लेसन आपके हटा दिए हैं पूरी तरह से। और उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 39 और 40 है इस यूनिट का, 39 जिसमें कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, और 40 वाला है मानव के प्रमुख और सामान्य रोग। इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया, इनको एज इट इज रखा है। तो ये था 12th बायोलॉजी का कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से लेसन पूरी तरह से हटा दिए हैं, कौन से लेसन है जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया है, सेम रहेंगे, और कौन से लेसन है जिनमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कुल मिलाकर के 14 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। और वो 14 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहली यूनिट का पहला लेसन, दूसरी यूनिट का 5वां लेसन, तीसरी यूनिट का 12वां लेसन, चौथी यूनिट का 14वां लेसन, 5वीं यूनिट का 17वां और 19वां लेसन, छठी यूनिट का 21वां लेसन, 7वीं यूनिट का 26, 27 और 30वां लेसन, और उसके बाद में 9वीं यूनिट का 37वां लेसन, 10वीं यूनिट का 38, 41 और 42वां लेसन। टोटल मिलाकर के अगर इनको अपन काउंट करें तो ये होते हैं 14 चैप्टर, और इन 14 चैप्टर्स को हटा दिया गया, इनको पढ़ना नहीं है। उसके बाद में 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, जैसे थे ऐसे के ऐसे ही पढ़ने। और वो 15 चैप्टर कौन से हैं? पहली यूनिट के दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किए गए। उसके बाद में अपन बात करें सेकेंड यूनिट में नहीं है। उसके बाद में आता है यूनिट नंबर 4 में 15 जो चैप्टर है 15 नंबर वाला, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 5 में 18 नंबर का जो चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और यूनिट जो 6 है उसमें 23 नंबर का जो चैप्टर है उसको एज इट इज पढ़ना है। और यूनिट नंबर 7 का 28 और 29 चैप्टर। इसी प्रकार से जो यूनिट नंबर 8 है वो एज इट इज पढ़नी है, उसमें कोई चेंजेज नहीं है, कुछ नहीं हटाया गया उसमें से। यूनिट नंबर 9 में 36 नंबर का चैप्टर है उसमें से कुछ नहीं हटा, उसको एज इट इज पढ़ना है। और यूनिट नंबर जो 10 है उसमें 39, 39 और 40 नंबर के जो चैप्टर है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, उनको एज इट इज पढ़ना है। तो ये कुल मिलाकर के 15 लेसन ऐसे हैं जो पहले जैसे थे वैसे ही पढ़ने, उनमें से कुछ नहीं हटाया गया। अब शेष जो बचे हैं चैप्टर उनमें से एक एक दो दो कोई कोई टॉपिक जो है हटा दिया गया है। कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से लेसन में से कौन से टॉपिक हटे, जिनमें आपके जो लेसन हटे हैं, जो लेसन है उनमें से टॉपिक हटे हैं। उनमें छठे लेसन में से जो जल अवशोषण वाला था उसमें से हटा है। तो उनमें क्या हटा है? मेनली जिसमें से भी आपके हटे हैं उनमें प्रभावित करने वाले कारक, महत्व, इतिहास, इस तरह के जो टॉपिक है वो हटे। जैसे जल अवशोषण से हटा है तो जल अवशोषण करने वाले अंग और उनको प्रभावित करने वाले कारक हटे। वाष्पोत्सर्जन से हटा है तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन का महत्व हटा है। खनिज पोषण से हटा है तो खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि हटी है इसमें। और एंजाइम में से हटा आपके एंजाइम का इतिहास, गुणधर्म और एंजाइमों को प्रभावित करने वाले कारक। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और उसको प्रभावित करने वाले कारक हटाए गए हैं। श्वसन में से श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक हटा दिए। पादप वृद्धि जो है प्लांट ग्रोथ, उसमें सिर्फ वृद्धि नियामक को रखा गया है, बाकी सारा लेसन हट गया है। और उसके बाद में पादप जो उत्तक संवर्धन है उसमें उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग, उपलब्धियां और उसमें एक टेबल दे रखी है 16.1, उसको हटा दिया गया है। और जैव ऊर्जा जो चैप्टर है 20 नंबर का, उसमें भारत और राजस्थान में जो बायोडीजल का उत्पादन है वो टॉपिक हटा दिया गया है। उसके बाद जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में मानव के पाचन तंत्र में पाचन से संबंधित रोग और कुपोषण को हटाया है। परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोगों को हटा दिया है। उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन से संबंधित रोगों को हटा दिया है। और एक इसमें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम जो चैप्टर है उसमें से मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियमों से विचलन है उस टॉपिक को हटा दिया है। तो ये था अपना 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है 40%, वो कि उसमें कौन सा चैप्टर किस तरह से हटा है और आगे हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हमें तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।